मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली रसायन के बारे में। आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि के बारे में। दोस्तों, इस औषधि का प्रयोग करके आप अपने शरीर की 80% बीमारी को रिकवर कर सकते हैं, 80% बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और ये जो औषधि है, ये जो रसायन है, पूर्ण रूप से सेफ है अगर आप इसे आयुर्वेद के अनुसार प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, इस औषधि को आयुर्वेद के अनुसार किन किन बीमारियों में उपयोग होता है, कितनी मात्रा में, कब और कैसे लें, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, ये जो औषधि है, ये आपके शरीर में जो 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब ये आपके शरीर का 3 दोष बढ़ता है, तभी आपके शरीर में बीमारियां होती हैं। और यह औषधि इन 3 दोषों के लिए अमृत का काम करता है, यानी आपके शरीर के वात, पित्त और कफ को बैलेंस करके रखता है, बढ़ने नहीं देता है। दोस्तों, जब हमारे शरीर का वात रोग बढ़ जाता है तो 50 से 60% बीमारियां होती हैं। पित्त रोग बढ़ जाता है तो 15 से 20% बीमारियां होती हैं। और शरीर का जब कफ रोग बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं। यानी 100% हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं, ये 3 दोष के बढ़ने के कारण होती हैं। और ये 3 दोष को बैलेंस करके रखता है। अब ये 3 दोष आपके शरीर के ना बढ़े तो दोस्तों, वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उन्हें भी तो अवॉइड करिए। हमारा आयुर्वेद यही कहता है, आप आयुर्वेद के रूल्स को अपना करके, इनके बताए हुए रास्तों पर चल करके आप 100% स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं, जैसे कि हमारे पहले ऋषि मुनि करते थे। अगर आपको भी स्वस्थ और निरोग रहना है तो प्राकृतिक नियमों का पालन करिए, खाना खाने के नियमों का पालन करिए, सोने के नियमों का पालन करिए। मित्रों, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। हमारा शरीर इतना शक्तिशाली है, हमारे शरीर में इतने शक्तिशाली हार्मोन्स हैं कि वो अपने आप अपनी बीमारी को रिकवर कर सकते हैं, स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़े से नियम भी बता दें। अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो बाहर की सारी चीजें खाना छोड़ दीजिए। जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ, चाहे फ्रिज का रखा हुआ ठंडा पानी हो, चाहे फ्रिज का रखा हुआ खाना हो, या शराब हो, धूम्रपान हो, ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। ये सारी चीजें आपके शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। तो आप इधर से बीमारी मुक्त हो गए। दूसरी चीजें अपना लीजिए। आप सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए, जैसे कि हमारे पहले के पूर्वज करते थे। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, पेट से संबंधित कभी आपको समस्या नहीं होगी। और जो सूर्य डूबने के पहले का खाना होगा, एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा, तली भुनी चीजें नहीं होगी। और रात के खाने और सोने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होगा। रात का मतलब हुआ पूर्ण रूप से आराम, रात का मतलब हुआ शारीरिक तन मन धन से सोने का। लेकिन आज के समय में हम दोस्तों पूर्ण रूप से आराम नहीं करते हैं। आज के समय में हम मन से सोते हैं। कैसे? क्योंकि आज के समय में 10 से 11 बजे खाना खाया जाता है। 10% घरों में 11 से 12 बजे के बीच खाना खाया जाता है। और ये खाना पचता नहीं, ये खाना सड़ता है। और सड़ा हुआ खाना हमारे शरीर की वात, पित्त, कफ को बढ़ाता है, जिसके कारण गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। और उसी के कारण आज सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के पेशेंट हो रहे हैं। आज उसी के कारण ब्लड शुगर के पेशेंट हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो रहे हैं। और पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी से तो पूरा देश ही परेशान है। तो दोस्तों, ये आदत आप अपना लीजिए और थोड़ी सी आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग कर दीजिए। जैसे दोस्तों, अपने डेली रूटीन में समय से उठने का प्रयास करिए। अगर आज की हम बात करें, आज के लाइफ स्टाइल की बात करें, तो दोस्तों 5 बजे तक किसी भी कीमत पर उठ जाइए। 5 बजे उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। दोस्तों, ये 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए दीजिए, अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए दीजिए। अब इस 2 घंटे में क्या करना है? इस 2 घंटे में 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए।
ये मॉर्निंग वॉक का जो स्थान होगा जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करिए। नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करने के मित्रों बेनिफिट्स ही कुछ और हैं। ये जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं दो योगा करिए। पहला योगा है नाड़ी शोधन योगा, दूसरा है कपाल भात। नाड़ी शोधन योगा आधे घंटे, कपाल भात 15 से 20 मिनट, दो योगा डेली कंटिन्यू करिए। हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। ये इतना अगर आप कर रहे हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते हैं, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। अब इसके बाद चलिए मित्रों जानते हैं जो आपके शरीर के वात पित्त कफ बढ़ गया है, जो आयुर्वेद का अमृत रसायन है, ये कौन सा है। दोस्तों आज हम के वीडियो में हम बात करेंगे त्रिफला चूर्ण के बारे में। त्रिफला चूर्ण को दोस्तों आयुर्वेद में एक अमृत रसायन कहा गया है। त्रिफला चूर्ण मित्रों 3 फलों से बना हुआ है, हर्रा, बहर्रा और आंवला। और ये तीनों फल हमारे लिए अमृत का काम है। ये तीनों के फलों से ही बना है त्रिफला चूर्ण और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप आयुर्वेद के अनुसार करेंगे। दोस्तों किस मर्ज में करना है, जैसे आपको गैस कब्ज एसिडिटी है उसमें दूसरे तरीके से प्रयोग होता है। अगर आपको ताकत के लिए खाना है तो उसका दूसरा तरीका है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए खाना है तो उसका दूसरा तरीका है। यानी हर एक बीमारी में अलग अलग तरीके से इसे यूज किया जाता है। अगर हम सारे तरीकों के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों 2 से 3 घंटे लग जाएगा इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों 2 तरीके के बारे में हम बात करेंगे। ये 2 तरीका अपनाएंगे तो इस 2 तरीकों को अपनाने से बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे। पहला तरीका है दोस्तों, आज के समय में जो सबसे बड़ी बीमारी से लोग ग्रसित हैं वो है पेट में गैस बनना, पेट का फूलना, अपच, कब्ज से, इससे परेशान है। इससे तो दोस्तों 80 से 90% लोग परेशान हैं। अगर आप गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट फूलने की समस्या से परेशान है तो त्रिफला चूर्ण आप इस तरीके से करना है। कैसे लेना है, आपको मित्रों 1 गिलास दूध लेना है। दूध आपके घर का होगा, बाहर का दूध नहीं चाहिए। अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो वो अमृत के समान है, नहीं तो भैंस का दूध भी आप ले सकते हैं। अगर दूध नहीं है तो उसके स्थान पर आप गुनगुना पानी ले सकते हैं। दोनों में से जो विकल्प आपके सामने अच्छा हो, जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो दोस्तों दूध या पानी जो भी है 1 गिलास आपको लेना है, वो भी गुनगुना। अब रात में इसे जब सोने के 1 घंटे के पहले, रात में सोने के 1 घंटे पहले अगर आपको बहुत ज्यादा कब्ज है, लैट्रिन बहुत ज्यादा टाइट हो रही है तो दोस्तों 1.5 से 2 चम्मच ले लीजिए। अगर बहुत ज्यादा टाइट लैट्रिन नहीं हो रही, बहुत ज्यादा गैस एसिडिटी नहीं बन रही है तो 1 चम्मच उसी 1 गिलास पानी में 1 गिलास दूध में मिला करके रात को सोने के 1 घंटे पहले इसे आप पी लीजिए। इसे पीने के बाद आपको पानी वानी नहीं पीना है और इसे पीने के 1 घंटे के बाद सोना है। सुबह जब आप सो के उठेंगे तो आपके पेट में जो गैस, कब्ज, एसिडिटी बन रही है वो खत्म हो जाएगी। आपका पेट खुल के साफ होगा और गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं बनेगी। अब आपके मन में एक प्रश्न भी होगा, इसे कितना दिन तक आप कर सकते हैं। दोस्तों जब आपके गैस, कब्ज, एसिडिटी ठीक हो जाए तो इसे बंद कर देना। जब आपको लगे नहीं हमको भूख कम लग रही है, हमारे पेट में गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, तो आप इसका प्रयोग कर लेना। लेकिन अगर सूर्य डूबने के पहले आप खाना खाना शुरू कर दीजिए, बाहर का चीजें आप छोड़ देंगे तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट फूलने की समस्या ही नहीं होगी। तो सबसे पहले कारण को हटा दीजिए, निवारण की जरूरत ना पड़े। ये तो हो गया त्रिफला चूर्ण का पहला तरीका जो सभी लोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों, आप अपने शरीर को शक्तिशाली, वात पित्त कफ को बैलेंस करना चाहते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो जो तरीका मैं बता रहा हूं ये तरीका सभी तरह के तरीकों में फायदेमंद है, सभी बीमारियों में फायदेमंद है। दोस्तों आपको लेना है शहद, शुद्ध शहद चाहिए, शुद्ध शहद। आपकी आंख की कंपनी के तो मैं किसी कंपनी पे ट्रस्ट नहीं करता हूं, हर एक कंपनियों की शहद फर्जी है, कितनी भी ट्रस्टेड कंपनी हो। तो दोस्तों जहां पे शहद का उत्पादन होता हो वहां पे जाइए, अपने आंख के सामने शहद निकलवा के लाइए। 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को एक में मिला लीजिए और इसे शाम को 5 से 6 बजे जब आपको खूब भूख लगती है, या 4 से 5 बजे जब आपको खूब भूख लगती है, तो इस दोनों को एक में मिला करके इस चूर्ण को ऐसे आप चाट जाइए। इसे चाटने के बाद आपको कुछ खाना पीना नहीं है 1.5 से 2 घंटे तक। इससे आपका शरीर हष्ट पुष्ट होगा, मजबूत होगा, वात पित्त का बैलेंस होगा।
इसे आप कर सकते हैं। कितना दिन तक? लगातार आप 3 महीने तक कर सकते हैं। 3 महीने तक लगातार करने के बाद अगर आप इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो बीच में 1 से 2 महीना छोड़ दीजिए, उसके बाद आप फिर 3 महीना ले लीजिए। इससे आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। आपके शरीर में जो वात पित्त है वो बैलेंस में रखेगा। आंसू आंखों की रोशनी तेज होगी, आंखों की रोशनी तेज होगी। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल पक रहे हैं तो वो भी रुक जाएंगे। इतना फायदेमंद है शहद के साथ त्रिफला का सेवन। तो दोस्तों इस तरीके से इसका प्रयोग करके आप फायदे उठा सकते हैं। त्रिफला का सेवन आप और किस मर्ज में करना चाहते हैं उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों। तो उसमें आपको उस मर्ज में कैसे त्रिफला सेवन करना है वो हम आपको बता देंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्त रिश्तेदार भाई बहनों माताओं के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।